नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस में। आज का टॉपिक है रजिस्टर। सर्किट एलिमेंट which has property to resist flow of current is called resistor and this property is called resistance। वैसा सर्किट एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो को कम करने की या फिर करंट के फ्लो को रोकने की, वो सर्किट एलिमेंट कहलाता है रजिस्टर। और करंट के फ्लो को कम करने की ये जो प्रॉपर्टी है रजिस्टर की, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसका सिंबल होता है जिग जैग स्ट्रक्चर और उसे डिनोट करते हैं हम आर से। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इस फॉर्मूले में हम देखते हैं रो जो है वो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर वायर। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे हुआ? इस फॉर्मूले में अगर हम रेजिस्टिविटी रो को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। आर का यूनिट क्या है? आर रेजिस्टेंस है, ए मीटर स्क्वायर हो गया और एल हो गया मीटर। एल की यूनिट मीटर, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर गया, यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। एल इक्वल्स टू क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर जो कि मीटर में होता है, और ए होता है एरिया ऑफ कंडक्टर वायर जो कि मीटर स्क्वायर में होता है। अब इस सर्किट एलिमेंट होता है कोई सर्किट जिन जिन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम एक सर्किट ले रहे हैं, ठीक, सिंपल एक सर्किट है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो एक सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है वो एक सर्किट एलिमेंट है, इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट है, कैपेसिटर एक सर्किट एलिमेंट है, करंट सोर्स एक सर्किट एलिमेंट है। मतलब कि सर्किट में जो भी एलिमेंट होता है उसे हम सर्किट एलिमेंट कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक टर्म और आ रहा है रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट के फ्लो को कम करने की प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी करंट सर्किट से उतना ही कम फ्लो होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। इस फॉर्मूले में R इक्वल्स टू रो एल बाई ए में अगर हम L इक्वल्स टू लेंथ को 1 मीटर लेते हैं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू रो आएगा। मतलब कि ये है कि अगर किसी कंडक्टर वायर के लेंथ को यूनिटी रखा जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिटी रखा जाए तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, रेजिस्टिविटी क्यों हम निकालते हैं? ठीक, रेजिस्टिविटी एक यूजफुल क्राइटेरिया है डिफरेंट मटेरियल के करंट के फ्लो करने की एबिलिटी को कंपेयर करने की। ठीक, मतलब डिफरेंट मटेरियल में करंट फ्लो करने की एबिलिटी क्या है उस वो हमें पता चलता है रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग वेरियस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू करंट फ्लो। ठीक, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे। एक तो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे और एक है टेम्परेचर। बस यही दोनों फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक, रो, बस यही दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ 3 कंडक्टर है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। कॉपर की होती है 1.68 इंटू 10 टू द माइनस 8। एल्यूमिनियम की होती है 2.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। यहाँ पे हम देखते हैं सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इसका मतलब कि सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है कॉपर से, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम से। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ड कंडक्टर होता है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। बट कॉस्ट एक
यहाँ पे फैक्टर आ जाता है, जिसके चलते हम सिल्वर के वायर को एज अ कंडक्टर जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये महंगा होता है। यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर हम जनरली कंडक्टर ग्रुप में यूज करते हैं, कंडक्टर वायर में। अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर। ठीक, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ठीक, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T, इसे हम फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। आर नॉट होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट, ये इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होती है। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या फिर कोई और टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चंस में मेंशन रहेंगे। ठीक, अल्फ़ा जो है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा। क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर है एक मेजर है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज आती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज मेजर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हम पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किए तो उससे रेजिस्टेंस में क्या चेंज आती है वो बताता है हमें अल्फ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अल्फ़ा की वैल्यू कंडक्टर के लिए, कंडक्टर या फिर ये भी बोल सकते हैं मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो गया। अल्फ़ा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब हुआ, मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा देन रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब। ठीक, एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर में रिलेशनशिप दिखाता है। अल्फ़ा टी इक्वल्स टू 1/t माइनस टी नॉट प्लस 1/अल्फ़ा नॉट। यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्फ़ा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अल्फ़ा का वैल्यू मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी ही, डिफरेंट मटेरियल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू डिफरेंट होता है और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। एक करके एक ही मटेरियल का वायर है, अगर उसे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब एक टर्म होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि 1 बाई रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी, तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r। ठीक, कंडक्टेंस की यूनिट होती है पर ओम या फिर मोहो या फिर सीमेन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है रो, तो 1/रो हो गया। सिग्मा, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। इसका यूनिट होता है पर ओम पर मीटर या फिर मोहो पर मीटर या फिर सीमेन पर मीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो याद रखिएगा। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ये फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक, यहाँ पे R क्या है, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ, A है एरिया ऑफ कंडक्टर वायर। R इक्वल्स टू 1/G, R है रेजिस्टेंस ऑफ वायर और G है कंडक्टेंस। सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1/कंडक्टिविटी या फिर इसी को हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। ठीक, ये फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, R क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नॉट, इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या हो गया,
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे एक है ये रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और एक है ये अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई टी माइनस टी नॉट प्लस 1 बाई अल्फ़ा नॉट। ठीक, अभी तक हमने इतना फार्मूला देखा है। ठीक, अब इस पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो या फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे एंड टेम्परेचर पे। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर बिल्कुल नहीं। कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यस मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, जहाँ पे भी क्वेश्चंस में अगर सेम मटेरियल रहे इसका मतलब है कि सेम रेजिस्टिविटी, मतलब कि दोनों कंडक्टर ए और बी की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ओके, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ एल एंड 2l, लेंथ दोनों का एल ए बराबर एल है, देन एल बी बराबर 2l है। हैव द रेडियस आर एंड 2r, रेडियस भी दोनों का, एक का आर ए का आर है, आर बी का 2r है। देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो मटेरियल पे, एंड मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है। जब सेम मटेरियल है मतलब कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, मतलब कि यहाँ पे आंसर सी, ऑप्शन सी होगा 1:1। ओके, जहाँ पे भी सेम मटेरियल है और रेजिस्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है दो कंडक्टर का, देन ये सब में उलझना नहीं है, लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बस देखो 1:1 कहीं पे है, मार्क करो। आगे बढ़ते हैं। टू वायर ए एंड बी हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मतलब कि आर ए बराबर, सॉरी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि दोनों जो कंडक्टर है ए एंड बी दोनों का एरिया सेम है। एरिया ऑफ कंडक्टर ए बराबर एरिया ऑफ कंडक्टर बी बराबर ए है। ठीक, एंड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब कि वो दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। जहाँ भी सेम मटेरियल आया इसका मतलब कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। आर ए का वैल्यू है, रेजिस्टेंस ऑफ ए का वैल्यू है 600 ओम, एंड आर बी का वैल्यू है 100 ओम। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी, मतलब कि अब दोनों के लेंथ में रिलेशनशिप निकालना है। तो जहाँ भी रिलेशन कंपैरिजन का बात आता है तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। जहाँ भी कंपेयर का बात है चुपचाप R1 बाई R2, दोनों के आर के वैल्यू को डिवाइड करो, रो एल बाई ए, दोनों में जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, तो दोनों में बराबर क्या है, एक रेजिस्टिविटी बराबर है। ओके, तो रेजिस्टिविटी फार्मूला से हट जाएगी, लेंथ निकालना है, एरिया भी बराबर ही है। ओके, देन एरिया भी हट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। अब R1 का वैल्यू क्या दिए हुए हैं, 600, यहाँ पे लिख रही हूँ।
L1 बाई L2 बराबर R1 बाई R2 बराबर R1 का वैल्यू 600 है एंड R2 मतलब RB का वैल्यू 100 है। यहाँ R1 RA है, R2 RB है। ठीक, तो जो वैल्यू हुआ L1:L2 का वो हो गया 6:1 बराबर मतलब कि L1 बाई L2 इक्वल्स टू 6:1 हुआ। नंबर ऑफ टाइम्स A इज़ लॉन्गर देन B, इसका मतलब कि L1 जो है वो अगर 6 है तो L2 1 है, इसका मतलब कि L1 6 टाइम्स लॉन्गर देन B। आंसर B। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायर हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी है। ठीक, तो पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। R इक्वल्स टू रो L बाई A। ठीक, रो हो गया मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू रो, R प्रोपोर्शनल टू L एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जिसकी होगी, सबसे ज़्यादा लेंथ जिसका होगा और सबसे कम एरिया जिसका होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मटेरियल जो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा। अब ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब कि कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक, ये भी जान सकते हैं। अब आ गया लेंथ, दोनों में लेंथ किसका ज़्यादा। ऑप्शन सी में लेंथ 8 मीटर है और एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। और ऑप्शन डी में क्या है, लेंथ 1 मीटर है और एरिया 6 mm स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, लेंथ ज़्यादा चाहिए और एरिया कम, जो कि ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर, इज सेम एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर, इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा टी इक्वल्स टू 1/T प्लस 1/अल्फ़ा नॉट। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब कि ऑप्शन ए, टेम्परेचर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी निकालना है। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इन ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, बट यहाँ पे यूनिट जो है ओम सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ और एरिया का जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी सेंटीमीटर के यूनिट में ही करेंगे। वो रेजिस्टेंस इज़ 5 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। एज्यूम लेंथ ऑफ द वायर इज़ 15 मीटर, लेंथ गिवन है 15 मीटर। 15 मीटर बराबर क्या हुआ, 1500 सेंटीमीटर। डाया ऑफ वायर इज
0.15 सेंटीमीटर, डायमीटर दिए हुए हैं 0.15 सेंटीमीटर। जब डायमीटर गिवन है देन रेडियस क्या हो जाएगा 0.15/2, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसलिए क्यों हुआ क्योंकि जब लेंथ को हम कंसीडर करते हैं तो ये हुआ, ये लेंथ होगा है, बट अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो सर्कुलर आएगा, इसीलिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब एरिया पता चल गया, निकालना क्या है एरिया पता चल गया, लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, देन क्या निकालना, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। जब हम इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, एरिया का वैल्यू पुट करेंगे एंड लेंथ का वैल्यू 1500 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.87 इंटू 10⁻⁻5। बस इस क्वेश्चन में केयर ये करना है कि फॉर्मूला पे को यूज करना, और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर, तो इस पे केयर करना है, आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स क्या पे करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है टू वायर ऑफ सेम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब ρ1 बराबर ρ2 बराबर ρ, ओके, हैव इक्वल लेंथ, L1 बराबर L2 बराबर L, ओके। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ अदर। क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स द अदर। अगर A1 को हम 2A लेंगे तो A2 क्या हो जाएगा A, ताकि A2 जो है वो A1 से हाफ है, इसका मतलब कि A1 जो है डबल है A2 से। क्वेश्चन में यही बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ अदर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ वायर दैट हैज़ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया किसका है, A1 का, मतलब रजिस्टर 1 का। रजिस्टर 1 का लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि R1 हमें निकालना है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, अदर क्या है R2 इक्वल्स टू 20 ओम दिए हुए हैं, मतलब क्या है, 2 वायर है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, 2 वायर है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, एरिया पहले वायर का 2 गुना है दूसरे वायर से, तो क्या निकालना है, और गिवन क्या है, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो पहले वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जहाँ भी 2 वायर में कंपैरिजन आए तो चुपचाप हम डिवाइड कर देंगे, R1 बाई R2 इक्वल्स टू रो L बाई ए, ρ1 L1 बाई ए, ρ1 L1 बाई A1 बाई ρ2 L2 बाई A2। अब जो इक्वल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल क्या है, रेजिस्टिविटी है और लेंथ है, रेजिस्टिविटी लेंथ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एरिया, मतलब कि क्या हुआ R1 बाई R2 इक्वल्स टू A2 बाई A1। अब A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू A है, A1 का वैल्यू 2A है, ओके, और R2 का वैल्यू 20 ओम गिवन है। मतलब ये हुआ कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू 1/2, R2 का वैल्यू, इसीलिए R1 इक्वल्स टू R2/2, R2 है 20 ओम बाई 2 बराबर 10 ओम। आंसर ऑप्शन टी होगा करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर इफ द लेंथ रेजिस्टेंस क्या होगा एक सिलेंड्रिकल वायर का इफ द लेंथ डायमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 4 मीटर लेंथ है 0.2 मीटर डायमीटर है और 0.4 ओम मीटर रेजिस्टिविटी है। ठीक, तो निकालना क्या है रेजिस्टेंस। सिंपल है, बस फॉर्मूला को पुट करना है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी गिवन क्या है 0.4, लेंथ गिवन क्या है 4 मीटर। बस रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है, यूनिट पे हमेशा केयर करना है। यहाँ पे ओम मीटर है, मतलब लेंथ और एरिया भी मीटर के यूनिट में होंगे, तो मीटर का यूनिट में गिवन भी है, तो यहाँ पे उतना कुछ देखना नहीं है। एल R इक्वल्स टू रो L बाई ए। रो है 0.4, L है 4 एंड एरिया के लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे दिए हुए रेडियस, यहाँ पे दिए हुए है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गया डायमीटर बाई 2, मतलब 0.2 बाई 2 बराबर 0.1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई आर हो गया 0.1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51 के अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स में है, तो जिससे नज़दीक ज़्यादा होता है उसको हम मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। व्हेन द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 0.1 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी गिवन क्या है 0.1 ओम मीटर। ठीक, एंड डायमीटर ऑफ वायर इज 0.5 मीटर। डायमीटर गिवन है 0.5 मीटर। डायमीटर गिवन है 0.5, देन रेडियस क्या होगा d/2 बराबर 0.5 बाई 2 बराबर 0.25। ठीक, तो निकालना क्या है लेंथ। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं R इक्वल्स टू रो L बाई ए। लेंथ निकालना है तो लेंथ को साइड कर दे लेंगे। लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R A बाई रो। R क्या है रेजिस्टेंस गिवन है 10। ठीक, तो यहाँ पे 10 हो गया, इंटू एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर बाई रेजिस्टिविटी गिवन है 0.1 ओम मीटर, तो यहाँ पे 0.1 कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 19.62। अगला क्वेश्चन है टू वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। दो वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A, हैव इक्वल लेंथ, लेंथ भी बराबर है, L1 बराबर L2 बराबर L। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। मतलब कि R1 को अगर हम 3R लेंगे तो R2 क्या हो जाएगा R, ताकि जो क्वेश्चन में दिए हुए रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर। ठीक, तो निकालना है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दैट हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो उस वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस किसका कम है R2 का, तो फाइंड आउट क्या करना है रेजिस्टिविटी ऑफ सेकेंड वायर, मतलब रो 2 फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अदर वायर इज 3 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ अदर मतलब रो 1 इक्वल्स टू 3 ओम मीटर दिए हुए हैं। अब जब भी दो वायर को कंपेयर किया जाता है तो सिंपल फार्मूला को डिवाइड करो, और फार्मूला क्या है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। R1 बाई R2 करो और जो भी इक्वल कंपोनेंट है उसको कैंसिल आउट कर दो। इक्वल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम चाहें तो इसको यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी, तो इक्वल कंपोनेंट क्या है एरिया है एंड लेंथ है। फॉर्मूला क्या होता है रो L बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ R1 बाई R2 बराबर क्या होगा रो 1 बाई रो 2। सिंपली हम लिख सकते हैं। अब
R1 बराबर क्या है 3R, R1 बराबर क्या है 3R बाई R2, R इक्वल्स टू रो 1 बराबर 3 ओम मीटर बाई रो 2 निकालना है। ठीक, तो अब रो 2 क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया, रो 2 इक्वल्स टू 1 ओम मीटर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ़ न्यू लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान लिया जाए कि ओरिजिनल लेंथ L1 है, तो नया लेंथ क्या हो जाएगा NL1। ये क्वेश्चन बोल रहा है द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अगर ऐसा होता है तो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ले लिए हैं ओरिजिनल लेंथ L1 ले लिए हैं, तो नया लेंथ क्या हो जाएगा NL1 हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो 1, रेजिस्टेंस R1 बराबर रो L1 बाई A1। रो सेम इसलिए है क्योंकि मटेरियल तो एक ही वायर है, मटेरियल तो सेम है, इसीलिए रो इक्वल होगा। अब सिंस वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है, लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, तो इस ये से वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा A1 L1 बराबर A2 L2, मतलब कि जो ओल्ड वॉल्यूम है और न्यू वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इससे हम A2 को निकाल लेंगे, A1 L1 बराबर A2 इंटू NL1 हो गया। L2 मतलब न्यू लेंथ हो जाएगा LL1 NL1, L1 L1 कैंसिल आउट हो गया, A2 इक्वल्स टू A1 बाई N। तो उससे हम R रेजिस्टेंस का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा रो L2 बाई A2, और ये L2 इक्वल्स टू N L1 रखें, A2 इक्वल्स टू A1 बाई N रखें, उससे क्या आ गया जो न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया वो N² ओल्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू। ओल्ड क्या है रो L1 बाई A1 इक्वल्स टू R1, जो ओल्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि R न्यू जो है वो N² R ओल्ड है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे आता है, इसलिए डिराइव करके मैंने बता दिया है। तो अब बस ये करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि न्यू लेंथ n टाइम्स हो गया है ओल्ड लेंथ का, तो चुपचाप क्या कर देना है, न्यू लेंथ जो भी आया n L1, तो n को निकालना है और R न्यू इक्वल्स टू N² R ओल्ड कर देना है, बस यही करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो डेल का वैल्यू है, मतलब कि जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो 1/10 हो गया है, मतलब कि जो 10% इंक्रीज हो गया है लेंथ में। अगर पुराना लेंथ L है तो नया लेंथ क्या हो जाएगा 0.1, नहीं सॉरी 1.1 L हो जाएगा, ये नया लेंथ हो गया। 10% का इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल लेंथ में, देन इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया, लेंथ जो है नया लेंथ को लो, उसमें जितने टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है इस फिगर को निकालो और R न्यू में उसका स्क्वायर कर दो, 1.1 का स्क्वायर इंटू R जो ओरिजिनल है, जो गिवन है रेजिस्टेंस 10, बस यही वैल्यू होगा। 1.1 का स्क्वायर 1.21 इंटू 10 बराबर 12.1 ओम। ये शॉर्ट ट्रिक है और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि उस प्रोसेस से बनाने पे काफ़ी टाइम लगेगा। अगर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये फार्मूला काफ़ी हेल्प करता है। इज इंक्रीज्ड बाय 2%, मतलब ये बोल रहा है कि अगर इनिशियल लेंथ L है तो फाइनल लेंथ क्या बोल रहा है 1.02 L हो जाएगा। अगर 2% है तो 1.02 हो गया। अगर बाय द वे 10% इंक्रीज करता तो लेंथ क्या होता 1.1 होता। अगर 6% होता तो 1.06 होता L। अगर 20% होता तो 1.20 L होता। इस तरह लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है 2% से
इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि फाइनल लेंथ हो गया 1.02L। ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा। रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो हम क्या बोले थे निकालने के लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया है कि R2 जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेंथ में जितने से मल्टीप्लाई हुआ है नए लेंथ में उस फैक्टर को निकालो, इसको स्क्वायर करो इनटू जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसको लिखो। ठीक, तो अब चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो R2 क्या है 1.02 का जब स्क्वायर करेंगे तो आता है 1.0404 समथिंग माइनस 1 इंटू R। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1.0404 R माइनस R, तो 1.0404 हो गया। अब इक्वल क्या हो गया 0.0404 R, ये चेंज इन हुआ। ठीक, चेंज इन ये हुआ तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, चेंज क्या है 0.0404 R बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस R इंटू 100। इससे ये कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 0.04 को क्या कर देंगे 4.4%। यहाँ पे अप्रॉक्स नज़दीक में कौन सा वैल्यू है 4, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एट 20 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम वायर हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओम। मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर क्या दिए हुए हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या है R नॉट, T नॉट यहाँ पे है, और R नॉट की वैल्यू 30 ओम है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस। अल्फ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू है 0.00305। ठीक, पर डिग्री सेल्सियस। What is the approximate resistance of wire in ohm at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है R फाइनल क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे RF रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अब इसका एक फॉर्मूला था जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे R क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फ़ा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो बस पुट कर देना है फॉर्मूला में। R पूछ रहा है, R इक्वल्स टू R नॉट की वैल्यू क्या है 30 ओम, 30 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0.00305 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया टी फाइनल टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 माइनस 20 बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब सॉल्व किया जाएगा 30 इंटू 1 प्लस 0.0305, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30 प्लस यहाँ पे दिख रहा है 0.9 समथिंग, तो 30.9 आएगा। अप्रॉक्स क्या है 31 आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V। एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने बताया था V इक्वल्स टू IR, यही ओम्स लॉ भी होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है रेजिस्टेंस के केस में। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द इंड्स ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, ठीक, इसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
व्हेन द कंडक्टर हैज़ कंडक्टेंस 0.4 सीमेन, कंडक्टेंस का यूनिट सीमेन होता है, याद रखिएगा आप लोग। व्हेन द कंडक्टेंस क्या बोल रहा है 0.5 सीमेन एंड कैरिंग अ करेंट ऑफ 8 एम्पियर, आई इक्वल्स टू क्या गिवन है 8 एम्पियर। तो निकालना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वी निकालना है। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, आई तो गिवन है 8, आर क्या होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं आर इक्वल्स टू 1/G, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है 0.4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.4, आंसर क्या हो जाएगा 20। नहीं 20 वोल्ट आंसर हो जाएगा, 8/0.4 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। देखते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ में हमें निकालना क्या है अल्फ़ा की वैल्यू। ग्राफ क्या है टेम्परेचर एक्स है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है रेजिस्टेंस, ठीक। टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस 30 है, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस क्या है आर जो है वो 30 ओम है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 60 ओम है। तो निकालना क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। आर का फाइनल रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, अल्फ़ा का वैल्यू पता नहीं है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस पता है क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 माइनस 0 बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड डेल टी है। तो बस वैल्यू पुट कर देना है, आर फाइनल 60 बराबर आर इनिशियल 30 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी क्या हो गया 15, 30 दूनी 60, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 15 अल्फ़ा, 15 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/15, 1/15 के बराबर क्या होगा 0.06, ऑप्शन डी सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर चली जाए। थैंक यू।